2 जुलाई 2025 की सुबह का सूरज धीरे से पर्दों से झांका आयुष के कमरे में एक सॉफ्ट गोल्डन चमक बिखेरते हुए। वह खिड़की के पास बैठा था। उसके हाथों में गर्म चाय का एक कप था, लेकिन उसका मन अपने घर के शांत आराम से बहुत दूर था। उसके विचार आराध्या से भरे थे। वह उसके लिए एक पहेली थी, एक खूबसूरत पहेली, लेकिन फिर भी एक पहेली। उसने उसकी स्ट्रेंथ, उसकी हंसी और जिस तरह से वह दुनिया में कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ रहती थी, उसे देखा। फिर भी उसे अक्सर उसकी आंखों में एक छिपी हुई उदासी महसूस होती थी, एक ऐसी कहानी जिसे उसने बंद करके रखा था और उसे अपने दिल के चारों ओर बनाई गई सावधानी से बनी दीवारों के पीछे के व्यक्ति को समझने की गहरी इच्छा महसूस हुई। वह उसके असली सेल्फ को जानना चाहता था, न कि वह वर्जन जिसे वह दूसरों को दिखाती थी। इस बीच शहर के दूसरी तरफ अपने अपार्टमेंट में आराध्या भी जाग रही थी। वह अपनी बालकनी पर खड़ी थी, दुनिया को धीरे धीरे जीवंत होते हुए देख रही थी। उसके लिए हर नया दिन एक परफॉर्मेंस था। वह आराध्या थी, सफल आर्किटेक्ट, भरोसेमंद दोस्त, वह महिला जिसने सब कुछ समझ लिया था। लेकिन क्या वह थी? अंदर ही अंदर एक शांत आवाज ने एक अलग सच्चाई फुसफुसाई। इसने उन डरों और असुरक्षाओं की बात की जिन्हें वह कभी आवाज देने की हिम्मत नहीं करती थी। उसे ऐसा लगा जैसे वह एक अभिनेत्री है जो एक भूमिका निभा रही है, एक भूमिका जिसे उसने बहुत पहले खुद के लिए लिखा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या कोई, खासकर आयुष, इस दिखावे से परे देख सकता है और उस असली, अधूरी आराध्या से प्यार कर सकता है जो अंदर रहती थी। आयुष ने फैसला किया कि वह एक और दिन चुप्पी और अनिश्चितता में नहीं बीतने दे सकता। उसने अपना फोन उठाया और आराध्या को एक सिंपल मैसेज भेजा, चलो आज कहीं चलते हैं, कहीं शांत जगह, शहर से दूर। उसे ठीक से नहीं पता था कि वह क्या ढूंढ रहा था, लेकिन वह जानता था कि उन्हें शोर और उन उम्मीदों से बचना होगा जो उनके चारों ओर थी। उसे उम्मीद थी कि एक साधारण जगह में उनके बीच के अनकहे शब्द आखिरकार सुने जाने का रास्ता खोज सकते हैं। उसे घबराहट और उम्मीद का मिला-जुला एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास कि यकीन इन दोनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, उनके डेली लाइफ से परे एक लेवल पर जुड़ने का मौका। आराध्या का फोन बजा और उसने आयुष का मैसेज पढ़ा। उसका दिल धड़क उठा। उसका सुझाव डरावना और अविश्वसनीय रूप से आकर्षक दोनों था। शहर छोड़ने का विचार, अपनी सावधानी से मैनेज की गई पहचान को पीछे छोड़ने का विचार डरावना था, लेकिन उसके साथ एक दिन बिताने का विचार, ऐसी जगह जहाँ वह बस खुद हो सके, एक ऐसा प्लान था जिसका वह नहीं कर सकती थी। उसने एक सिंपल जवाब टाइप किया, हाँ, हम कहाँ जा रहे हैं। उसे उम्मीद की एक किरण महसूस हुई। शायद आज उसे परफॉर्मेंस नहीं करना पड़ेगा, शायद आज वह बस आराध्या हो सकती है, और यह उसके लिए और इससे भी महत्वपूर्ण बात खुद के लिए पर्याप्त होगा। आयुष उन्हें शहर से बाहर ले गया, ऊंची इमारतों और ट्रैफिक के लगातार शोर को पीछे छोड़ते हुए। उसने एक जानी पहचानी सड़क ली जो उसके पैतृक गांव की ओर जाती थी, एक ऐसी जगह जहां वह सालों से नहीं गया था। वे जितना आगे बढ़ते गए उतना ही लैंडस्केप बदलता गया। कंक्रीट के जंगल की जगह हरे भरे खेत आ गए और हवा साफ होती गई और गीली मिट्टी और ताजे फूलों की खुशबू आने लगी। आराध्या ने नजारे को बदलते हुए देखा। उसे एक ऐसी शांति महसूस हुई जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी। ग्रामीण इलाकों की सादगी उसकी बेचैन आत्मा के लिए एक सुखदायक मरहम थी। उसने खुद को रिलैक्स महसूस किया। उसके कंधों का तनाव हर गुजरते मील के साथ धीरे धीरे कम होता गया। वे छोटे शांत गांव पहुंचे। यह एक ऐसी जगह थी जहां समय धीमे, अधिक जानबूझकर गति से चलता था। पुराने बरगद के पेड़ बुद्धिमान रखवालों की तरह खड़े थे। उनकी लंबी जड़ें जमीन तक लटकी हुई थी। टाइल वाली छतों वाले छोटे घर चमकीले, खुशमिजाज रंगों में रंगे हुए थे। लोगों ने उन्हें सच्ची मुस्कान के साथ बधाई दी। उनकी आंखों में एक ऐसी गर्मजोशी थी जो हलचल भरे शहर में दुर्लभ थी। आराध्या को ऐसा लगा जैसे वह एक अलग दुनिया में आ गई है, एक ऐसी दुनिया जहां जीवन उपलब्धियों या दिखावे के बारे में नहीं था, बल्कि सिंपल कनेक्शन और खुशी के साझा पलों के बारे में था। यह एक ऐसी दुनिया थी जो ईमानदार और असली महसूस हुई। आयुष उसे गांव के किनारे एक छोटे, एक मंजिला बिल्डिंग की ओर ले गया। यह उसका पुराना प्राइमरी स्कूल था। पेंट फीका पड़ गया था और खिड़कियां थोड़ी धूल भरी थीं, लेकिन इसमें एक निश्चित आकर्षण था। उसने उसे अपने बचपन की कहानियां सुनाई, अपने दोस्तों के साथ धूल भरे स्कूल के मैदान में खेलने के बारे में, और उस दयालु टीचर के बारे में जिसने उसे अपने पहले शब्द पढ़ना और लिखना सिखाया था।
उसने एक ऐसे समय की बात की जब जीवन सरल था, जब खुशी एक साझा आम या लुका छिपी के खेल में मिलती थी। वह सफल बिजनेसमैन नहीं था जिसे वह जानती थी। वह सिर्फ आयुष था, एक लड़का जिसके पास प्यारी यादें थीं। उसे सुनते हुए आराध्या ने महसूस किया कि उसकी खुद की दीवारें ढहने लगी थी। उसने उसके अतीत की मासूमियत और पवित्रता को देखा और इसने उसे अपने भूले हुए बचपन की याद दिलाई। उसे एक ऐसे समय की याद आई जब उसे खुद को साबित करने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। एक ऐसा समय जब वह बस एक लड़की थी जिसे बिना किसी डर के ड्रॉ करना और सपने देखना पसंद था। उस पुराने स्कूल के शांत आंगन में बहुत पहले की हंसी की गुणों से घिरे हुए उसे आयुष के साथ एक गहरा जुड़ाव महसूस हुआ। यह एक ऐसा जुड़ाव था जो इस बात पर आधारित नहीं था कि वे अब कौन थे, बल्कि उन सरल ईमानदार बच्चों पर आधारित था जो वे कभी थे। वे एक खाली क्लासरूम में गए। धूल के कण खिड़कियों से आती सूरज की किरणों में नाच रहे थे। छोटी लकड़ी की डेस्कें करीने से पंक्तियों में लगी थीं। हर एक पर अनगिनत बच्चों के नाम और डूडल खुदे हुए थे जो इन दीवारों से गुजरे थे। आयुष ने एक डेस्क पर अपना हाथ फेरा। उसके चेहरे पर एक नॉस्टैल्जिक मुस्कान थी। यह मेरी सीट हुआ करती थी, उसने धीरे से कहा। मैं यहां बैठा करता था और खिड़की से बाहर देखता रहता था। उन सभी जगहों के सपने देखता था जहां मैं कभी जाऊंगा। उसने कबूल किया कि अपनी सारी सफलता के बावजूद उसका एक हिस्सा उस सीधे सादे लड़के को याद करता था जो उस डेस्क पर बैठा था। एक लड़का जिसके सपने शुद्ध थे और दुनिया की जटिलताओं से अछूते थे। आराध्या ने उसे देखा और पहली बार उसने उसे पूरी तरह से देखा। उसने उसके कॉन्फिडेंट बाहरी हिस्से के पीछे की कमजोरी को देखा। वह सिर्फ एक ऐसा आदमी नहीं था जिसके पास सब कुछ था। वह एक ऐसा आदमी भी था जो कुछ सरल, कुछ अधिक वास्तविक चाहता था। उस पल में उसने महसूस किया कि उसकी अपनी परफेक्शन की तलाश, उसकी अपनी सावधानी से बनाई गई पहचान एक भारी बोझ था जिसे वह अब ढोना नहीं चाहती थी। सच्चाई उन पुरस्कारों में नहीं थी जो उसने जीते थे या उन इमारतों में नहीं थी जिन्हें उसने डिजाइन किया था। सच्चाई उसके अंदर की शांत, डरी हुई लड़की में थी जो बस अपने आप को स्वीकार करना चाहती थी, अपनी कमियों के साथ। मैं इतने लंबे समय से दिखावा कर रही हूं आयुष, उसने फुसफुसाया। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। कबूलनामा क्लासरूम की शांत हवा में लटका रहा। मुझे बहुत डर था कि अगर लोग मुझे असली रूप में देखते, जो डरी हुई और अनिश्चित है, तो वे उसे पसंद नहीं करेंगे। मैंने आराध्या का यह मजबूत वर्जन बनाया क्योंकि मुझे लगा कि हर कोई यही देखना चाहता है। उसकी आंखों में आंसू भर आए, ऐसे आंसू जिन्हें उसने सालों से रोक रखा था। वे दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि राहत के थे। वह आखिरकार अपनी सच्चाई बोल रही थी और उस सरल कार्य में उसने मुक्ति की एक गहरी भावना महसूस की। उसकी अपनी उम्मीदों का बोझ उसके कंधों से उठने लगा। आयुष करीब आया और धीरे से उसका हाथ पकड़ा। उसने खोखले शब्द या आसान समाधान नहीं दिया, उसने बस सुना। जो आराध्या में देखता हूँ, उसने कहा। उसकी आवाज ईमानदारी से भरी थी। वह है जो दयालु है, वह है जिसकी आंखें चमक उठती हैं जब वह अपने सपनों के बारे में बात करती है। वह है जिसमें अभी कमजोर होने की उम्मीद है। वही तुम्हारी आत्मा की सच्चाई। तुम्हारा अलग होना तुम्हारा हिस्सा है, लेकिन वह तुम सब नहीं है। तुम्हारी असली पहचान वह नहीं है जो तुम करती हो, बल्कि वह है जो तुम अपने दिल में हो। और वह व्यक्ति पर्याप्त से कहीं अधिक है। उसके शब्द एक हल्की बारिश की तरह थे, उसके गहरे डरों को धो रहे थे। उस शाम अपने अपार्टमेंट में वापस आकर आराध्या ने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। उस दिन ने कुछ बुनियादी बदल दिया था। गांव की कच्ची ईमानदारी, पुराने स्कूल की नॉस्टैल्जिक हवा और आयुष की अटूट स्वीकार्यता ने उसे खुद का सामना करने की हिम्मत दी थी। उसने अपनी पुरानी डायरी निकाली, एक ऐसी जगह जहां वह अपने दिल की बात लिखती थी, इससे पहले कि जीवन बहुत व्यस्त हो जाए। पन्ने एक छोटी आराध्या के सपनों से भरे थे। उसने एक नया पन्ना खोला और लिखना शुरू किया, किसी और के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए। यह उसकी अपनी आत्मा को एक पत्र था, आत्म स्वीकृति की घोषणा और एक नई शुरुआत का वादा। प्रिय मैं, उसने लिखा, बहुत लंबे समय से मैंने तुमसे चुप रहने को कहा है। मैंने तुमसे परफेक्शन के मुखौटे के पीछे छिपने को कहा है। आज मैंने देखा कि सच्ची ताकत निर्दोष होने में नहीं है, बल्कि हमारी खूबसूरत खामियों को अपनाने में है। मेरा मूल्य मेरी सफलता से या दूसरों की स्वीकृति से नहीं मापा जाता है।
यह मेरे अपने दिल में पाया जाता है। आज से मैं तुमसे सुनने का वादा करती हूँ। मैं अपनी भावनाओं का सम्मान करने और खुद से प्यार करने का वादा करती हूँ, अपनी खामियों के बावजूद नहीं, बल्कि उनकी वजह से। मैं सच्चाई पर आधारित जीवन बनाने के लिए तैयार हूँ, भ्रम पर नहीं। मैं अपने साथ अपने रिश्ते को फिर से बनाने के लिए तैयार हूँ। उसने महसूस किया कि आयुष के साथ उसका रिश्ता उतना ही वास्तविक हो सकता है जितना उसका अपने साथ था। सच्चा प्यार दिखावे के बगीचे में नहीं खिल सकता था। इसे प्रामाणिकता और आत्म प्रेम की उपजाऊ मिट्टी की आवश्यकता थी। उसका निर्णय स्पष्ट था। यह सिर्फ आयुष को चुनने के बारे में नहीं था, यह सबसे पहले खुद को चुनने के बारे में था। अपनी सच्चाई को स्वीकार करके वह अंततः बिना किसी डर के प्यार दे और ले सकती थी। आगे का रास्ता उसे पूरा करने के लिए किसी को ढूंढने के बारे में नहीं था, बल्कि अपने आप में पूरा होने और उस संपूर्णता को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करने के बारे में था जो उसे समझता और पसंद करता था जैसी वह थी। उसकी कलम रुक गई, लेकिन उसकी यात्रा अभी शुरू ही हुई थी। कल क्या होगा? यह नई आत्म स्वीकृति उसके जीवन और उसके रिश्तों को कैसे बदलेगी? सवाल बने रहे, लेकिन पहली बार उसे जवाबों से डर नहीं लगा। उसे शांति की गहरी भावना महसूस हुई। सबसे बड़ी प्रेम कहानियां सिर्फ सही व्यक्ति को खोजने के बारे में नहीं होती हैं, वे अपने लिए सही व्यक्ति बनने के बारे में होती हैं। और अपने कमरे की शांति में आराध्या जानती थी कि उसने आखिरकार अपने दिल का रास्ता ढूंढ लिया था। एक ऐसा रास्ता जो उसकी आत्मा की अटल सच्चाई से रोशन था।